मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं संतोष सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। डियर स्टूडेंट्स, जो इतिहास के बच्चे हैं उनके लिए आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मध्यकालीन इतिहास बीए सेकेंड ईयर के बच्चे और ये प्रथम प्रश्न पत्र है उनका, तो बीए सेकेंड ईयर के बच्चे जो है वो एकदम तैयार हो जाएं, क्योंकि ये जो प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और डियर स्टूडेंट्स, ये जो प्रश्न है मध्यकालीन आपका जो ये कहते हैं कि इसको आप लोग जानते हैं कि जो प्राचीन इतिहास होता है, मध्यकालीन इतिहास होता है और आधुनिक इतिहास होता है, तो ये मध्यकालीन इतिहास की बात हो रही है। मिडिल हिस्ट्री के डिस्टेंस, तो बीए सेकेंड ईयर के बच्चे एकदम रेडी रहें, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह वीडियो। और साथ ही साथ यदि बीए फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे भी यदि आप लोग के समकक्ष हैं जान पहचान के फर्स्ट ईयर के, तो उन पर भी जो है उन्हें भी इस चैनल का लिंक भेज दें। और बीए थर्ड ईयर के बच्चे भी जो उनको भी, ताकि वो लोग भी इस चैनल का लाभ उठा सके। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। देखिए, पहला हम लोग का प्रश्न, एक ही प्रश्न शामिल किया गया है, स्थायी बंदोबस्त या स्तंभरारी बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं? ठीक है, स्पष्ट कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक ही प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या प्रश्न है डियर? स्थायी बंदोबस्त या स्तंभरारी बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं? ठीक है ना। देखिए, ये कभी कभी बहुविकल्पी में आपसे पूछता है कि ये किसके कौन उस समय वायसराय थे, या उस समय के अगर देखा जाए तो किस जनरल के, तो ये देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में तो इसको किया गया था डियर। कभी कभी बहुविकल्पी में ये भी पूछ देता है आपसे। लेकिन यदि वो ना पूछे कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के स्थायी बंदोबस्त का विवरण दीजिए, ऐसे भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो चलिए आइए हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इस प्रश्न पर पूरा का पूरा आपका कि स्थायी बंदोबस्त होता क्या है। और देखिए, इसी प्रश्न को इस प्रकार से भी पूछ सकता है, कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त पर प्रकाश डालिए। ठीक है दोस्तों, ये भी देखिए आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लघु दीर्घ लघु में भी ये पूछ सकता है, दीर्घ में भी पूछ सकता है। तो लघु की दृष्टिकोण से और दीर्घ की दृष्टिकोण से मैंने यहाँ पर आप लोगों के साथ बात किया हुआ इस प्रश्न का। कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था पर प्रकाश डालिए, ये आप लोग का प्रश्न है। ठीक है, तो तीन तरीके से इसी प्रश्न को पूछा गया। प्रश्न एक ही है आपका। देखिए, अगर कॉर्नवालिस की स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था पर प्रकाश डालिए पूछे, या तो आपसे पूछे लॉर्ड कॉर्नवालिस के स्थायी बंदोबस्त का विवरण दीजिए, या तो स्थायी बंदोबस्त या स्तंभधारी बंदोबस्त, इसे आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर तीनों प्रश्नों को आप एक समान समझिएगा। ठीक है ना, कोई भी प्रश्न पूछा तो आप लोग इसका आंसर जो दिया जा रहा है आप लोग एकदम सटीक किसी भाषा में लिखिएगा। देखिए, यहाँ पर स्थायी बंदोबस्त जानने के लिए निम्न शीर्षकों पर भी हम लोग को प्रकाश डालना आवश्यक है। देखिए, यहाँ पर स्थायी बंदोबस्त में बातें क्या थी, तो यहाँ पर पॉइंट वाइज हम लोग समझेंगे। देखिए, पहली जो इसमें डियर पॉइंट नहीं बनेगी, पहला क्या है, लगान की मात्रा जो है निश्चित करना। लगान की मात्रा निश्चित करना, ठीक है। तो डियूरेशंस यहाँ पर जब बात निकल के आती है, लगान की मात्रा को पूर्ण रूपेण निश्चित कर दिया गया, फसल के कम या ज्यादा होने का या उसके पारिश्रमिक से लगान अब कम या अधिक नहीं किया जा सकता। मतलब ये कहा गया इसमें। देखिए, यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, स्थायी बंदोबस्त का मतलब था कि अगर आपका फसल बर्बाद हो रहा है, यदि आपका फसल का नुकसान हो रहा है, या अगर आपको श्रमिक कम मिल गए या तो श्रमिक ज्यादा मिल गए, लेकिन जो लगान की रकम रहेगी वो निश्चित कर दिया गया है, उसको आपको हर हाल में क्या करना है, भरना है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये व्यवस्था लाई हुई थी स्थायी बंदोबस्त में, कि जो भी अगर लगान की मात्रा को पूर्ण रूप निश्चित कर दिया गया था, फसल की कम हो जाए आपको ज्यादा हो जाए, या तो पारिश्रमिक से लगान अब कम या अधिक नहीं किया जाएगा। ये एक देखिए डिविजन बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट था, कदम था जो लिया गया था आपकी स्थायी बंदोबस्त में। ठीक है, ख पॉइंट को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ख जो आपका पॉइंट हो जाएगा, भूमि के स्थायी स्वामी। ख जो होगा डिविजन भूमि के स्थायी स्वामी। तो भूमि के स्थायी स्वामी के रूप में देखिए किसको किसको लेकर बात की गई डिविजन यहाँ पर, भूमि के स्थायी स्वामी के रूप में देखिए, स्थायी बंदोबस्त के आधार पर जमींदारों को भूमि का स्थायी स्वामित्व प्रदान कर दिया गया। जो भी जिस भी एरिया के जमींदार थे मुख्य रूप से, तो उन जमींदारों को उस भूमि का स्थायी स्वामित्व दे दिया गया। ठीक है, कि आप लोग यहाँ के जो रहेंगे, ये खेत जो होगा, ये कृषि जो होगा आप लोगों के अंडर में होगा, या आप लोग कंट्रोल होगा, या इस पूरे खेत पर क्या होगा, इस पूरे कृषि पर जो होगा, इस पूरी भूमि पर क्या होगा, आपका नियंत्रण होगा। तो भूमि के स्थायी स्वामी के रूप में किसको चुना गया, यहाँ पर जमींदारों को चुना गया ना, चुना गया। यहाँ पर देखिए, जमींदारों को क्या किया गया, चुना गया। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था आपका, जो पॉइंट नंबर ख हो जाएगा। अब बढ़ते हम लोग आगे, पॉइंट नंबर ग की ओर। देखिए, ग आपका पॉइंट क्या था, जो पॉइंट नंबर ग है इसमें देखिए, पट्टे की प्रथा ना, पट्टे की प्रथा का मतलब क्या है। देखिए, जग ग जो आपका पॉइंट होगा, पट्टे की प्रथा, जो लगान कृषक था जमींदारों को देना होता था, वह अभी पट्टों द्वारा निश्चित किया गया था। देखिए, इसको घटाने या जो बढ़ाने की बात होती है, तो घटाने और बढ़ाने के जो बात के रूप में किया गया कि बढ़ाने का अधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को ही था। तो जो इसका देखिए, पट्टे की प्रथा जो था, जो लगान कृषक तथा जमींदारों को देना होता था, वह भी पट्टे द्वारा निश्चित किया जाता था। इसको घटाने या बढ़ाने का जो अधिकार था, सिर्फ और सिर्फ जो दिया गया था डिविजन, वो किसको दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट को दिया गया था ना। ये देखिए, याद रखिएगा बात डिविजन, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में ये फैसला था कि ये इसको घटा सके या तो बढ़ा सके। ठीक है ना, जमींदारों को दिया जो भी लगान कृषि के रूप में दिया जाएगा, उसको पट्टों को, तो उसको घटाने या बढ़ाने
तो उस पर फैसला डिरेक्शन जो देगा वो अपना कौन देगा, वो सुप्रीम कोर्ट देगा, ठीक है। तो ये एक बात निकल कर आई सामने। जो पॉइंट नंबर यहाँ पर देखिए ग आपका दिया गया है, लगान न देने की स्थिति में व्यवस्था क्या रहेगी आपकी। देखिए ग जो पॉइंट हो जाएगा, लगान न देने की स्थिति में क्या व्यवस्था होगा। जो कृषक या जमींदार लगान देने में असमर्थ होते हैं तो उनसे भूमि छीन ली जाती थी। देखिए यहाँ पर ये पॉइंट है भाई, जाहिर सी बात है, किसान है, खेती है, खेती भी तो जानते हैं जैसे मैं खुद भी एक किसान लड़का हूँ। तो यहाँ पर कृषि का मतलब, मैं खुद भी एक किसान हूँ, तो किसान का मतलब क्या है कि अगर वो किसान खेती कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसका फसल, एक तरीके से कृषि करना मतलब जुआ खेलने के बराबर है। या आप यदि किसान है खेती करते हैं तो इस तरीके से आप जुआ खेलते हैं, क्योंकि आप लोग 4 महीने 6 महीने पहले ही पूंजी काम कर देते, लगा देते हैं, अपनी पूरी व्यवस्थाओं कर देते हैं, लेकिन वो मौसम पर डिपेंड करता है, आपके इंद्रदेव पर डिपेंड करता है, ऐसे बहुत से मौसमी घटनाएं उस पर डिपेंड करता है। अगर फसल बर्बाद हो गई, अभी तो देखते हैं गेहूं वगैरह क्या होता है, हर बार देखते हैं ना कि कभी कभी कितने मन, कितने कुंटल या कितने बीघा खेतों में हर साल ये देखा गया है कि गेहूं की फसल में आग जरूर लग जाती है। अभी हमारे कुछ डियर फ्रेंड्स थे शाहजहांपुर से शायद, तो उनके ही देखिए फसल में आग लग गई, तो उन लोगों ने देखिए बताया कि सर हमारा पूरा फसल बर्बाद हो गया। तो ऐसे कुछ बच्चे हैं जो उन्होंने बताया, एक दो चार बच्चे, तो एक दो बच्चों, तो उनके मतलब देखिए क्या है चीजें देखने को मिल रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि किसान अगर हैं या जमींदार हैं तो वो लगान कैसे दे पाएंगे भाई, उनके पास फसलों की जब पैदावार तो हो नहीं पाई किसी कारणवश, तो लगान देने में वो असमर्थ थे। तो उनको दंड स्वरूप क्या दिया जाता था कि उनसे वो जमीन छीन ली जाती थी कि भाई अब आपके बस की बात नहीं है, आप भूमि को अब दे दीजिए, ठीक है ना। ये डिस्कस महत्वपूर्ण बात थी, देखिए जो लाड कार्नवालिस के द्वारा लाई गई थी। पॉइंट नंबर अंग क्या होगा, इससे आप बिंदु ले लीजिए छोटा सा। अंग क्या है, देखिए 5 पॉइंट के थ्रू हम लोगों ने समझने का प्रयास किया इसको। स्वेच्छा से क्रय विक्रय, जमींदार क्या करेगा, अपने भूमि को स्वेच्छा से बेच व खरीद सकता था। देखिए जमींदारों को ज्यादा अधिकार दिया गया था वहां पर, ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। तो जमींदार अपनी भूमि को स्वेच्छा से बेच व खरीद सकते थे, अर्थात भूमि का क्रय विक्रय कर सकते थे। तो भूमि का क्रय विक्रय करने में डिविजन जो थे वो स्वेच्छा से अपने सामानों को क्या कर सकते थे, खरीद सकते थे या तो वो बेच सकते थे। तो जमींदारों को ये स्वामित्व दे दिया गया था ना। अब ये सुप्रीम कोर्ट के तहत या जो भी वहां पर प्रशासन लॉर्ड कार्नवालिस के एक अधिकार में बात थी कि उसने दे दिया था, तो ये मतलब व्यवस्थाएं दी गई थी कि स्वेच्छा से क्रय विक्रय करने का जो अधिकार था वो जमींदार को दे दिया गया था। तो ड्यूरेशंस ये आपका अंग पॉइंट हो जाएगा, 5वां पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है। तो ड्यूरेशंस यहाँ पर 5 पॉइंटों के हिसाब से हम लोगों ने समझने का प्रयास किया। किसको समझा हम लोगों ने ड्यूरेशंस यहाँ पर, तो स्थायी बंदोबस्त या स्तंभरारी बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं, या तो लॉर्ड कार्नवालिस के स्थायी बंदोबस्त का विवरण दीजिए कि स्थायी बंदोबस्त का मतलब क्या था, क्यों लाया गया था, उसकी क्या फैक्ट्स थे, क्या बातें उस पर की थी, पूरा का पूरा देखिए आपके साथ डिस्कशन किया गया। कार्नवालिस की स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था देखिए कुछ इसी प्रकार से थी। लगान की मात्रा नहीं, अगर अति लघु में आपसे पूछता है तो केवल आप 5 पॉइंटों को लिख दीजिए, लगान की मात्रा निश्चित करना, अंदर का मटेरियल मत भरिए। और ख जो हो जाएगा भूमि के स्थायी स्वामी पट्टे की प्रथा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, लगान न देने की स्थिति में व्यवस्था, स्वेच्छा से क्रय विक्रय की व्यवस्था ना। तो ये डिस्कस 5 पॉइंट आप लिख देंगे तो अति लघु में आपका पर्याप्त रहेगा, ठीक है। और यदि लघु में अगर पूछा जाए आपसे, दीर्घ भी पूछा जाए तो आप पूरा विस्तृत लिख दीजिएगा। तो डिस्कस आज का यह महत्वपूर्ण सेशन आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो थोड़ा सा भी आप लोग के लिए हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बीए सेकेंड ईयर के बच्चे जो है उनके लिए विशेष रूप से ये जो क्लास था आज का था, और उनका जो मध्यकालीन इतिहास रिलेशंस तो उसमें का यह प्रश्न है, और उनके प्रथम प्रश्न पत्र का यह वीडियो है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, उनका जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसका यह वीडियो लेक्चर है। तो वीडियो आपको कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में डिस्कस अपना फीडबैक जरूर दें हमें। और बीए के जितने भी बच्चे हैं उन सभी लोगों को इस चैनल से जोड़ने का प्रयास जरूर करें। 950 690 245 ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से भी आपको नंबर मिल जाएगा डिस्टेंस, तो वहां से देखिए नंबर को, और उस नंबर पर मैसेज करिए। व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ जाइए फ्री में। आप लोग को देखिए जो मैं यहाँ पर लेक्चर वगैरह दिया जाता है तो उसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ होता है वो भी आप लोग को प्रोवाइड करा दिया जाता है, और आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। डिस्टेंस कोई भी अगर आएगा तो तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा चीज़ें। तो डिस्टेंस इसे अपने पास जरूर करें, और जो मैं नंबर आपको बताया उसे उस पर मैसेज जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए चैनल से, ताकि डीजे सर चैनल भी एक ब्रांड वैल्यूएबल चैनल बने अपना। वो जो फ्री एजुकेशन देने का वो डीजे सर चैनल का जो संकल्प है डिस्टेंस, तो उसके इस सार्थकता को सिद्ध करने में आप अपने सहयोग को जरूर दें। जल्दी ही मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। डियर फ्रेंड्स, एक काम जरूर करिएगा, इसे शेयर जरूर करना है। ये आप लोगों को मेरी हेल्प के रूप में इतना काम आपको जरूर करना है, और मेरी यही फीस भी है, ओनली शेयर माई वीडियोज, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो इतना काम आप लोग जरूर कीजिए।